ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात और नई संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कृषि प्रधान देश भारत ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। भारत का कृषि निर्यात रिकॉर्ड बनाते हुए अब तक का सर्वाधिक $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। हरबीर सिंह, कैसे देखते हैं इसे आप? सरकार की नीतियों का नतीजा है और कोरोना महामारी के बाद इस तरह का कीर्तिमान अपने आप में बड़ी उपलब्धि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। $50 अरब का निर्यात को हम लोगों ने पार किया है, तो एक बड़ी उपलब्धि तो है। उसके साथ ही ये इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे पास इतना सरप्लस है और प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ है कि हम लोग इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। जो एग्रीकल्चर के अलग अलग उत्पाद हैं उनका जो ये रिकॉर्ड बना है उसमें हर फसल का बहुमूल्य योगदान है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जो निर्यात है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो चावल का है। करीब $9.5 अरब से ज्यादा का हमने चावल का निर्यात किया है। और दूसरे ये है कि गेहूं का भी निर्यात हमने $2 अरब से ज्यादा का किया है और चीनी का निर्यात हमने $4.5 अरब के करीब किया है। ये 3 ऐसे प्रोडक्ट रहे हैं जिनका एक बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। इसके साथ ही जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनका भी निर्यात काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। इसलिए एक पूरा का पूरा हम ये कहें कि जो अलग अलग उत्पाद हैं उनका एक हमारे पास इस तरीके का बास्केट है जिसमें हम किसी एक खास उत्पाद के भरोसे नहीं है निर्यात की उपलब्धि को हासिल करने में, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि इससे 2 फायदे हैं। एक तो जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो उत्पादन होता है अलग अलग कृषि उत्पादों का, इसका मतलब हर हिस्से में फायदा निर्यात का मिल रहा है। जैसे कि करीब $7.7 अरब का जो एक्सपोर्ट हुआ है मरीन प्रोडक्ट्स का, वो इसका मतलब हमारे जो कोस्टल जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो मछली है या दूसरे मरीन प्रोडक्ट हैं उसमें आपका वेस्ट बंगाल से लेके आंध्रा, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे स्टेट्स को फायदा हुआ। दूसरे जो मसाले हैं उससे जो उत्पाद है वो भी करीब $4 अरब का हुआ है। हमारे देश में जिन हिस्सों में मसालों का उत्पादन होता है, खासतौर पे आप देखेंगे आंध्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, गोवा में, तो इसका मतलब वहाँ भी इसका फायदा मिलता है। अगर हम गेहूं की बात करेंगे तो उत्तर के जो राज्य हैं, मध्य भारत के जो राज्य हैं उसमें हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सबको इस निर्यात का फायदा मिला है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे हैं जिससे हम निर्यात का जो आंकड़ा है उसको हासिल कर पाए। जो आंकड़े जारी किए गए हैं हरबीर जी सरकार की ओर से, वो ये बताते हैं कि वर्ष 2021-22 के लिए कृषि निर्यात है वो 19.92% बढ़कर $50.21 बिलियन का हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 17.66% यानी 41.87 बिलियन अधिक है। इसके पीछे का आप कारण क्या मानते हैं? 2021-22 के पहले के साल में हमने 17.5% से ज्यादा की ग्रोथ दर हासिल की थी निर्यात की। उसके ऊपर फिर हम 19.92% की ग्रोथ हमने हासिल। तो इसका मतलब एक तो ये है कि ये कंसिस्टेंसी है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरे, इसमें हमें ये देखना चाहिए कि जो वैश्विक स्तर पर बाजार की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे लिए बहुत अनुकूल रही, क्योंकि जो हमारे उत्पाद है जैसे कि हमारा चावल का उत्पादन है वो बहुत तेजी से बढ़ा, उसका सरकारी खरीद भी हुई और उसके अलावा मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए भी उपलब्ध था। उसी तरीके से गेहूं में आप देखिए कि हमारा जो इंडियन प्रोडक्शन है वो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। तो इससे हमें क्या हुआ कि हमारे पास इतना प्लस था जो कि हम निर्यात कर पाए और वैश्विक बाजार में इन उत्पादों की कीमतें हमारे लिए बेहतर थी, क्योंकि जो देश में उपलब्ध था ये उत्पाद जिस कीमत पर, उसके ऊपर हमें मुनाफा मिल रहा था। और अब दूर दराज तक हमने निर्यात किया, अफ्रीका के देशों को निर्यात किया। हमने चावल का बड़ा निर्यात सिएरा लियोन तक को किया और आपके जो एशिया के देश हैं उनको किया। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो हमारे जो मार्केट्स हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। अब जैसे चीनी का उत्पादन था, देश में अतिरिक्त उत्पादन के चलते दाम गिरते रहे और उसका नुकसान हुआ, किसानों का बकाया बढ़ा, लेकिन मिनिमम सेल प्राइस की शर्त लगाई और बफर स्टॉक बनाया गया और निर्यात के लिए सरकार ने सब्सिडी दी थी 2 साल। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी रहा और ये जो उत्पाद बाहर गया उसके चलते रेवेन्यू की जो स्थिति है कंपनियों की वो थोड़ी बेहतर हुई, तो उससे किसानों को भी दाम समय पर मिल पाया। ये जो स्ट्रेटजी है निर्यात के लिए वो काम कर रही है कि हम किस तरीके से कहाँ निर्यात करेंगे, कौन सा उत्पाद है
निर्यात का किसको हमें बढ़ावा देना है। तो ये एक पूरा नीतिगत मसला है और हमारे देश में उपलब्धता है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे लिए बहुत अनुकूल है। अभी भी अगर हम देखें, जो जानकारी आ रही है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक के लिए ऑलरेडी हमने 30 से 40 लाख टन गेहूं का निर्यात शुरू किए हैं, क्योंकि अभी जो रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हुई है उसके चलते जो दुनिया के सबसे बड़े गेहूं के निर्यातक देश हैं 20% से ज्यादा इनकी हिस्सेदारी है, वो अभी मार्केट से बाहर है और ये मार्केट हमें मिल रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बहुत बढ़ गए। तो ऐसे में इमीडिएटली हम रिएक्ट करें और अपनी रणनीति बना करके उसका फायदा उठाएं, ये बड़े तालमेल का काम है। कृषि क्षेत्र में और निर्यात के क्षेत्र में अगर नई संभावनाओं की बात करें हरवीर जी, तो 7 अप्रैल को भारत और कनाडा के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है और खबर ये है कि केला और बेबी कॉर्न अब कनाडा में निर्यात किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इसे उन किसानों के लिए जो इसकी खेती लंबे समय से कर रहे हैं? केला हम लोग निर्यात करते भी हैं और जो दूसरे मार्केट है, यूरोप के मार्केट में या जैसे कनाडा और अमेरिका के मार्केट है, वहाँ पर वैल्यू काफी ज्यादा होता है और दाम बहुत बेहतर मिलता है। जैसे बेबी कॉर्न है, बेबी कॉर्न एक तरीके का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और ये फ्रेश वेजिटेबल की तरह जाता है। इसमें एयर फैसिलिटी एक्सपोर्ट करने की, परिवहन की, उसका इस्तेमाल भी होता है। तो ये चीजें हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक एक्सपोर्टर है यहाँ पे, तो उनका कहना था कि जो इंटरनेशनल एयर फ्रेट पड़े भी है उसके बावजूद भी वो प्रतिस्पर्धी है बेबी कॉर्न का एक्सपोर्ट करने में। ऐसे में इस तरह का समझौता जो कनाडा के साथ हमने किया है वो मेरे ख्याल से उन किसानों के लिए बहुत बेहतर है जो कि इस तरह के अधिक लागत वाले उत्पाद पैदा करते हैं और बेहतर मुनाफा कमाने के लिए अलग तरीके से काम करने की इच्छा रखते हैं। मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं उसका उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुनी करने का। जो निर्यात बढ़ा है, जो एक नया कीर्तिमान बढ़ा है, उससे सीधे तौर पर किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इससे कितना बदलाव आप देखते हैं कृषि जगत में? जो निर्यात है उसमें किसानों की जो भागीदारी है, उस आमदनी है, वो कितनी है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी बनाया है और उसमें जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ और जो सहकारी संस्थाएं हैं, उनको रजिस्टर्ड करने का और उनको कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया है कि वो अपना उत्पाद निर्यात कर सके। क्योंकि इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनमें जो भी आय होगी वो सीधे किसानों में वितरित होगी। हरवीर जी, निर्यात तभी बढ़ता है जब उत्पादन बेहतर होता है। न्यू इंडिया में क्या ये समझा जाए कि पारंपरिक कृषि जो वर्षा जल पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, सरकार के प्रयासों से और कई किसान संस्थाओं के प्रयासों से अब जो भारतीय कृषक हैं वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं और ये आंकड़े उसी के परिचायक हैं? पिछले कुछ वर्षों में जो वाटरशेड मैनेजमेंट है या रेनफेड वाटर की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके जरिए कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो उससे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं और ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं फार्मर को, प्लस दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। तो उसका एक एडवांटेज है। दूसरी ये है कि हम लोग बहुत बेहतर है कि 3 बार से लगातार मानसून सामान्य रहा है और भारत जैसे देश में जहाँ करीब अभी भी आधी कृषि भूमि में पूरी तरीके से सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर मानसून का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि एक तो सिंचाई के लिए पानी मिलता है खरीफ में और बाकी सीजन के लिए जो रिजर्वोयर्स हैं उनकी क्षमता बेहतर हो जाती है पानी की। जो 2 साल कोविड-19 का जो मुश्किल दौर था उसमें एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता गया। हमने 3 से 4% के बीच में उसमें वृद्धि दर देखी है, जबकि हमने 20-21 में इकोनॉमी को करीब 7% के आसपास श्रिंक होते ही देखा। लेकिन उसके बावजूद कृषि उत्पादन बेहतर रहा और सकारात्मक बना रहा। उसका पूरी इकोनॉमी को भी फायदा हुआ और जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है बड़ा फायदा उसको मिला और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जो मांग नीति उसका फायदा हुआ। तो ये सारे जो पॉजिटिव बातें बनी रही उसका फायदा ही आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतने उत्पाद है उपलब्ध जिसका हम बड़े पैमाने पर निर्यात कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी कृषि क्षेत्र में भारत यूं ही नई बुलंदियों को छूता रहेगा। हरवीर जी, आकाशवाणी से बातचीत के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भारत के कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात और नई संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।